पता नहीं कब तक ऐसे बैठे रहना पड़ेगा। कब तक आएगी मिन्नी? आ जाएगी। पानी ले लो, पानी आ गया। मिकी आ सुन, गया जी पानी। तो ऊपर रख देना टेरेस पर ही दोनों बाल्टियां, मैं रखती हूँ फिर। ओके। चलो दुल्हा दुल्हन घरोली स्नान के लिए रेडी। ओ बल्ले बल्ले, आ गया पानी सरसा है। करते हैं ब्याह की तैयारी। अरे यार नहलाओ यार। होगी जी हल्दी। हो गई तेरी हल्दी, पड़ गई मैया। अब ये जो 4 दिए है ना, ये बचाएंगे तुझे बुरी नजर से फेरे तक। क्या बात है भाई खत्री? क्या लेने आया अब तू? क्या बच्चा है अब? अदरवाइज मत लेना हनुमान सिंह जी। रह तो बहुत कुछ गया है, पर अभी ना मैं कम्मो जी का पर्स लेने आया हूँ। वो हल्दी की रस्म के टाइम यहाँ भूल गई थी। ओ तो जा ढूंढ ले भाई। ओ हेलो, ऊपर क्या देख रहा है? पर्स ढूंढना अपना। हवलदार ललित मोहन, कभी कभी ना आप बहुत रूड हो जाते हो। आदमी ना देख के रूड होता हूँ मैं। ओ यार लाले, उस दिन थोड़ी ज्यादा हो गई थी तो बबीता जी से माफी मांगने आया था। कोई जरूरत ना है। पर एक बार मिल तो लूं। तारी मैसेज का ले तू यहाँ से परस और यहाँ से रफू चक्कर हो ले। हमारी होने वाली मैसेज से जो मैसेज देना है वो मैं दे लूंगा अपने आप। ठीक है जी, हनुमान सिंह तो दे देना मैसेज। कहना हम भी उनके अपने हैं, हमदर्द हैं आपके, भूल चूक माफ करना। हाँ? ओ सर सब जाने दो, इसकी तो आदत है जी बकवास करने की। आप अपना खून क्यों जला रहे हो? और जाओ भाई ढूंढ ले जनानी का पर्स। हाँ। जल्दी करना मिनी। धीरे बोल यार, बेब सो रही है। सॉरी, कोई बात नहीं। बड़ी मुश्किल से सोई है, थक गई थी ना वो। यार एक बार ना हम ड्रेसिंग टेबल भी चेक कर लेंगे। बेब्स का सारा सामान हमें इन दोनों कार्टन्स में डालना है, क्योंकि अभी तो वो वहीं सोएगी ना, मतलब रहेगी। ये ले पकड़। आराम से। हाँ मैं पकड़ लेता कोई हूँ। बात नहीं, मैं पकड़ लेता हूँ मिन्नी, चल। ध्यान से। मैं जाऊँ क्या पहले? यस। ये लो। अरे छोरी, दोनों डब्बे। कहाँ चल दी भैया अपनी गैंग के साथ ये कार्टन कूटन लेके? अरे वो ये बेब्स का सामान है ना सारा, अब वो भी इधर ही रहेगी ना, आप दोनों के कमरे में। चलो आ जाओ, कम आ जा प्रीत। हनुमान सर, आपके सुहाग का कमरा भी तो सजाना है। अरे बदमाश, मैं बताऊं तेरे को है और कर तू मस्करी।
वावला ना फिर ना सजाए बोल दो। चल तू हाय हाय लिस्ट में नाम लिख लो। मिकी जल्दी आ, हेल्प चाहिए यार तेरी। आ रहा हूँ। आया आया ये देखो यहाँ मिला है जनाब है। तो भाई ये रकम मुझे का पर्स है। सब चले गए, ठीक है खतरी तू भी चल भाई। है अब तेरा यहाँ क्या काम है। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। ये सीडी कौन सी है भाई। कहीं वो तो नहीं जो लड़कियों में से दिया करते थे। थानेदार के हाथ लग गई ना तो मेरी शामत आ जानी है। बबीता वेट्स शोक। ओ वाजी माँ ये तो खजाना हाथ लग गया है। हाय हम भी तो देखें बबीता जी जवानी में कैसी लगती थी हैं? अरे आप लोग चल रहे हैं ना, बबीता की चूड़ा सेरेमनी होने जा रही है। मेरा थोड़ा बीपी बढ़ा हुआ लगता है, आप चाहिए। ओह और तुम लोग लवली और कमो। सच कहूं बेबी, मेरा मन तो जरा खट्टा ही है। शाम को आ जाऊंगी मुंह दिखाने के लिए, हल्दी तो लगा ही आई हूं। नैन भी आप चले जाइए, हम आ जाएंगे शाम को शादी में टोकन के लिए, वो भी सिर्फ मिनी की खातिर। ठीक है जैसी आप लोगों की मर्जी। हाय हाय बीजी, अब तो दिन भर ना इस बीबी का चेहरा देख के जियो। मकान मालिक जो है दुबई का रेजिडेंट वीजा मिलना बहुत ही मुश्किल है, वरना मैं ना आपको वहीं ले जाती। वो क्या है ना बीजी कि मुझसे और सुखी जी से आपकी और पापा जी की हालत नहीं देखी जाती। क्या हाल बना लिया आप दोनों ने आपका। लेकिन अगर आज अशोक भाई सब होते ना तो, लेकिन नहीं, भाभी ने तो उन्हें भी लंदन का टिकट देके भगा दिया ना यहाँ से। लेकिन लवली तू तो जानती है ना अशोक ने आके कितनी तमाशे की। क्या कुछ नहीं कहा हनुमान और बबीता के रिश्ते के बारे में, कितना गलत कहा। गलत? मुझे क्या गलत कहा था अशोक भाई साहब ने? मुझे तो लगता है बिल्कुल ठीक ही पहचाना था उन्होंने कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। वो लोग तो ऐਵੇਂ ही बदनाम करते रहते हैं मेरे खत्री जी को। मैं भी उनसे नाराज हो गई थी। आप ही बताओ, कुछ रॉन्ग बोला था उन्होंने उस दिन? है बड़ा दोस्ती दोस्ती करते फिरते थे। कोर्ट में भी जाके बोला ही थी कुछ नहीं है हमारे बीच में। उस दिन लोहड़ी वाले दिन भी चिल्ला चिल्ला के बोला था सिर्फ किराएदार है। अब देख लो क्या क्या यारियां चल रही थी अंदर ही अंदर। जी कर्म कांड ना दुनिया के सामने एक दिन आ ही जाते हैं। नहीं कमो, ये बात तो मैंने बबीता के मन में डाली थी। हैं? आपने डाली और उससे लपक भी ली? ये बोलो मौके के इंतजार में थी। लेकिन कमो समझना, बबीता बेचारी अकेली है। ओ जी, अकेला तो आपका इकलौता बेटा भी था विलायत में, है? उसने दिल लगा लिया तो राक्षस बन गया। और ये जो दोनों ने लैला मजनू का खेल खेला है, तब भी ये देवी बनी हुई है। आपने तो अपना बेटा ना बीजी मुफ्त में ही गवा दिया। कमो जी ना बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे अगर बबीता भाभी को रिश्ता नहीं रखना था तो ना रखती, पर बीजी वो कौन होती है एक माँ को उसके बेटे से अलग करने वाली। गलती तो हम सबसे होती है ना। कल उन्होंने हमें कितना सुनाया, हमने उन्हें माफ किया था ना, जबकि वो हमारी कुछ भी नहीं लगती। और उन्हीं की वजह से पापा जी ने अपना खून का रिश्ता तोड़ दिया। और बीजी आपने तो कहा था ना कि भाई सब सुधर गए हैं, तो फिर बीजी आपने उन्हें क्यों नहीं रोका? लवली उस वक्त हमको यही ठीक लगा। तू नहीं जानती पुराने रिश्तों में कितनी कड़वाहट है। बुरा मत मानना बीजी, मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि उनके मन में इतनी कड़वाहट है पुराने रिश्तों को लेकर,
पता नहीं मिन्नी को कैसे झेलेंगी। है तो वो आपके इकलौते बेटे की बेटी ना। लेकिन कम्मो, बबीता ना माँ है उसकी। बीजी, लेकिन अब वो हनुमान सिंह की बीवी बनने जा रही है। रिश्ते बदलते हुए वक्त नहीं लगता है। बेचारी मिन्नी कमली होती जा रही है माँ की खुशियों में, वारी वारी जा रही है। उसको तो पता भी नहीं कि दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दी जाएगी एक दिन। कम्मो ऐसा मत बोल, नहीं तो मेरी मिनी जाएगी कहाँ? वैसे तो भाभी चूड़े की ये रस्म मामा करते हैं, पर आपके मामा जी तो आ नहीं पाए, इसीलिए आपकी चूड़े की ये रस्म आपके भाई और आपकी ये प्यारी सी भाभी करेंगे। लेकिन दीदी, आपको तो पता है कि चूड़ा पहनने के बाद शादी तक आप उस चूड़े को देख नहीं सकती हैं, इसीलिए मैं आपकी आंखों पर ये पट्टी बांधूंगी। ये वाला कैसा लगेगा मिनी पे? लगेगा तो बहुत जोरदार जी। एक्चुअली क्या छोरी है ही ऐसी, क्यों जो कुछ भी पहने ना उस पर बहुत खपता है, बहुत अच्छा लगता है। यार तू ना एक नहीं, आप लोग कंटिन्यू करो। मैं बस ये बोलने आई थी कि 5:30 बज गए हैं ना, तो तुझे रेडी होना पड़ेगा, शादी भी है। मैं बाकी सब कुछ देख के आती, ठीक है? सुन सॉरी। क्या भाई, मैं और तेरी मम्मी तेरे तो इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार? अरे मिनी, एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? वो टेलर मास्टर है ना, उनका फोन आया था, कह रहे थे कि तेरे कपड़े रेडी नहीं हुए, वो कुछ कटिंग वगैरह गलत हो गई थी, तो 2 दिन लग जाएंगे आने में।
2 दिन और? यार शादी तो आज ही है ना, बट लेकिन भाई उसका भी, मास्टर की भी क्या गलती है? कपड़ा है उसमें गलत कटिंग हो गई तो हो गई, अब हो गया वो खराब, क्या करें, ना बन पाएगा लहंगा। अरे यार बट मैं क्या पहनूंगी फिर? हाँ मिनी, मुझे भी बड़ा बुरा बुरा सा लग रहा है। अब तू क्या पहनेगी? चल कोई बात नहीं यार, मैं देख लेती हूँ, कुछ होगी ना। इतने अच्छी अच्छी ड्रेसेस है ही मेरे पास, अभी फंक्शंस पे पहनी थी, जो मेहंदी वाली है, पहले वाली है, काफी है, तो देख लेते उसमें से कुछ अरेंज कर लेते। क्या बोलते हो हनुमान अंकल? हाँ छोरी देख, ऐसे तो तू भाई जो पहनेगी तू ब्यूटीफुली लगेगी, एकदम से फैंटास्टिक लगेगी, क्योंकि तेरे को सब कुछ सूट करता है। हाँ देख, हनुमान अंकल भी यही बोल रहे हैं, तू बस फालतू में से अपना मूड खराब मत किया कर। मैं देख लूंगी, कुछ वर्कआउट कर लूंगी जो भी पहनना है, देखते हैं हम लोग। अच्छा छोरी चल एक काम कर भाई, तेरे पास जो तेरे पुराने कपड़े रखे हैं ना, उनको लेकर आ, मैं उनमें से पसंद करता हूँ, चूज करता हूँ कि तू कौन सा पहनेगी। मेरे को मालूम है तू सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी मेरी क्वीन विक्टोरिया। हाँ तो भी ट्राई कर लेते हैं मिनी, रुक। हाँ ये देखो, एक तो ये है, देखो ये पहन सकती हूँ। तो ये देख, फर्स्ट सेरेमनी में यही पहना था ना, ये पहन लेती हूँ वापस। हाँ ये सुंदर लगेगा वैसे, है ना? अरे क्या सुंदर लगेगा मिनी, कितना फीका सा कलर है। सब लोग क्या बोलेंगे कि माँ तो इतनी सजी धजी और बेटी की कोई फिक्र ही नहीं है। और वो कमो, तू तो जानती है ना कितने ताने मारेगी वो मुझे। ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यार अब यही सब है यार मेरे पास, नहीं और कुछ। बोले तो जैसे जो भी बोलना, कमो आंटी वांटी कुछ। टेलर इसको तो छोड़ना नहीं है मैंने। अब इसी में से कुछ पहन लेते हैं ना यार। यार बेबी देख, तो तू अपना मूड खराब मत कर, मैं देख लूंगी ना जो भी पहनना है। बिल्कुल ना छोड़ना टेलर मास्टर को। लेकिन देख टेलर ने ना एक ये वाला भेजा था उसने, देख कितना बढ़िया है, यही पहन तू। क्या कहते हैं मकान मालकिन जी, ये अच्छा लगेगा इस पे? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर। हनुमान के लिए बेब्स का ब्राइडल लहंगा, उसे पहनना भी कुछ घंटों में। मेरा वाला तो ये है। मेरी गुड़िया रानी, मेरी लाडो, मेरी प्यारी सी बेटू। क्या हुआ, हैरान हो गई? ये तेरे हनुमान अंकल का आइडिया था कि हम दोनों शादी में एक से लहंगे पहने। बिल्कुल सेम टू सेम। तने पता है छोरी मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि हमारी जो बेटी है ना, ये अपनी माँ का हाथ थाम कर इस हवेली में उसको लेकर आए। जो हमारी पुश्तैनी हवेली है, इसमें सिर्फ एक बहू का ही गृह प्रवेश ना, बल्कि एक बेटी का भी गृह प्रवेश होगा। अब लग रहा है मेरे सर साहब हीरो की तरह स्वीट एंड हैंडसम दुल्ले राजा। अरे अभी दूल्हा बना कहाँ है? हाँ, काजल तो लगाया नहीं। काजल? अरे नहीं नहीं, अरे काजल लगा के क्या करूंगा मैं? अरे ये शकुन का काजल है, सबको लगाना पड़ता है। आप भी ना नहीं भी किसी किसी बातें करती हो। सही है जी। हनुमान, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ नहीं भी बोलो ना। अब तेरी माँ तो रही नहीं, तो
किसी को तो तुझसे ये बात करनी ही पड़ेगी ना। इधर आ मैं समझाती हूँ। लाले ये कौन सी बात करने को कह रही है? मैंने तो ऐसे शक सा हो रहा है कुछ। अब वही वाली बात सर साहब, और कौन सी? अरे वो वाली कौन सी वाली लाले बोलेगा? सर साहब वर्जन 20 वाली। अरे यार लाले तू भी ना यार फालतू बातें ना किया कर। अरे यार मैं तो छोटा बच्चा थोड़ी हूँ, मैंने तो ये सब समझाएगा कि भाई शादी के बाद क्या होता है। हाँ हाँ सब सुनाई दे रहा है मुझे। अरे मैं जानती हूं तू शादी को समझता है, लेकिन ये शादी अलग है। तू आ इधर, मैं समझाती हूँ तुझे। चलो चलो समझो, अच्छे से समझाना। ले पकड़। एक बात समझने की कोशिश कर हनुमान। अरे ये वैसी शादी नहीं है जैसी तेरी और इमरती की हुई थी। उसमें सिर्फ तू और इमरती थे, कोई तीसरा शामिल नहीं था। लेकिन इस शादी में बीवी के साथ साथ बेटी भी शामिल है। कैसी बात करती हो नईम भी? भाई बेटी जो है वो तो दहेज में आने वाली है और आएगी, और देखो कितनी खुश है वो। उसके लिए सेम टू सेम वैसे का वैसा लहंगा मैंने ऑर्डर करवा दिया, मंगवा दिया। मैंने कहा नहीं तो यही पहनेगी, दोनों सेम टू सेम। बस उसके चेहरे पे आगे $1 मिलियन स्माइल। अच्छा एक बात बता हनुमान, तूने ये तो देखा कि वो मुस्कुराई, पर तुझे कुछ और दिखाई नहीं दिया। अच्छा ये बता, तू मिनी के बारे में जानता क्या है? अच्छा एक बात बता हनुमान, तूने ये तो देखा कि वो मुस्कुराई, पर तुझे कुछ और दिखाई नहीं दिया। अच्छा ये बता, तू मिनी के बारे में जानता क्या है? नहीं मैं जानता हूँ नईम भी। देखो वो जो छोरी है ना वो बहुत ब्रेव है, और भाई अपनी मम्मी को बहुत ज्यादा प्यार करती है, ऐसे जान छिड़कती है एकदम अपनी मम्मी पे। कोई बोले तो जान दे दे वो अपनी मम्मी के लिए। और क्या, छोरी बहुत ज्यादा समझदार है। नहीं भाई सब जानती हो कि क्या उसकी माँ को अच्छा लगेगा, तभी तो एकदम से झट से शादी के लिए मान गई। अच्छी है, बहुत प्यारी है। वो आ गई। अरे आप चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगा। जिसे आज तक उसकी माँ ही नहीं समझ पाई, उसे तू क्या समझेगा? अल्लाह मारे। बहुत चोट खानी बाकी है अभी मिनी को। तो कैसी लगी आपको आपकी दुल्हन? थोड़ा सा मिनी और कितनी देर है? सब लोग आ चुके हैं। हाँ गाइस, कैमरा रेडी है, फूल भी रेडी है, अब सिर्फ दूल्हा और दुल्हन की एंट्री बाकी है। हाँ बस 1 मिनट। अब आर यू रेडी babes? चले।
देखा नईम भी, आप तो ऐसे ही परेशान हो रही थी। कितनी खुश है मिन्नी, और वो यही तो चाहती थी। वो मिनी तो यही चाहती थी, लेकिन ये दोनों, इन दोनों को पता भी है कि इन्हें क्या चाहिए, क्यों चाहिए। इन्हें पता भी है कि ये एक ऐसे नाजुक रिश्ते में बंधने जा रहे हैं जिसकी डोर का हर चोर मिनी के साथ बंधा है। अगर वो इनसे दूर हुई तो इनका रिश्ता भी डोल जाएगा। ऐसी शादियां आसान नहीं होती। आपको लगता है कि आपने सब सोच समझ के किया है तो क्या गलत हो जाएगा, लेकिन फिर एक सिरा भी ढीला छूटा और सारा ताना बाना उधड़ जाता है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि मेरा डर सच ना हो। यार प्रीत, दूल्हा दुल्हन कितने सुंदर लग रहे हैं ना। गॉड यार। गाइस, नहीं है कल। ओए क्या कर रहा है मिकी? हनुमान अंकल और बेब्स पे फोकस करना, नहीं तो मिनी चिल्लाएगी। कैसे आप? कितनी प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू। एकदम बबीता का मिनी वर्जन। हाँ, मैं तो हुई अपनी बेब्स की परछाई। तू किसी की परछाई नहीं है, अपनी बेब्स की भी नहीं। तू मिनी है, पता है? और तेरी अपनी एक अलग पहचान है, इस बात को भूलना मत। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, क्या सोचने लगी? हाँ, ज्यादा सोचा मत कर, चल। क्या हुआ लवली? ऐसे मुंह बना के जाएगी क्या? शादी में जा रहे हैं। पता नहीं बीजी, बहुत मन से आई थी, बहुत मन से ये सूट सिलवाया था बीजी। सोचा था अगर अशोक भाई साहब और भाभी की नहीं बनी तो क्या हुआ, कम से कम अगर भाभी से हम निभाएंगे तो मिनी से हमारा नाता रहेगा। लेकिन पता नहीं क्यों बीजी, अब दिल नहीं है जाने का। लवली जी, कैसी बातें कर रही हैं आप?
मिनी की खातिर आए ना हम यहाँ। मिनी की खातिर ही आपने बबीता भाभी से माफी मांगी है, तो लवली जी फिर मिनी के खातिर ही चलिए ना शादी पे। वही तो कर रही हूँ सुखी जी। देख लवली, मैं जताता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरा दुख नहीं समझता। अरे बाप हूं तेरा मैं, तेरी कड़वी ज़बान का मर्म भी समझता हूँ और ये भी समझता हूँ कि कितना भी लड़ती रही हो तू उसकी माँ से, लेकिन मिनी में हमेशा तुझे अपनी बेटी दिखाई देती है। और जानती है मिनी भी तुझे बहुत चाहती है, लेकिन मिनी की तरफ से सोच के देख लवली, तू जानती है कि मिनी अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। तुझे इतना चाहते हुए भी तेरे खिलाफ एक मोर्चा लेकर खड़ी हो जाती है। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं शमी जी, आप तो जानती हो। क्या हम ये नहीं समझते कि हमें अब बबीता की जिंदगी से चले जाना चाहिए? हम तो बस यहाँ पर ना मिनी को दूर से खुश देखने के लिए पड़े हुए, वरना क्या कोई है भी तो नहीं ना हमारा इस दुनिया में। बबीता से ना हमारी बस एक ही डोर बंधी हुई, मिनी की। चल मिट्टी पा। मुझे पता है मेरी लवली ना जितनी भी लड़ झगड़ ले, पर अंदर से ना बिल्कुल मोम है। बिल्कुल। चल शादी में चलते हैं, और कहीं ऐसा ना हो हमारे पहुंचने तक वरमाला भी डल जाए, नहीं तो फिर मिनी को क्या जवाब देंगे, है ना? चल चलिए आजा। ये लो जी। So guys, ready? All right, and now. Picture perfect. खटाक। Guys, कैसा लगा? How romantic ना? It was out of the world, मिनी। मेरी और मिकी की शादी में भी ना तो ऐसे अरेंजमेंट्स करना, ओके? हाँ, प्रीत करे। तेने बड़ी जल्दी मुझे शादी की। Guys, you forgot something. चलो सीढ़ी प्रिपेयर करनी, आ जाओ जाओ। ये मिनी कहाँ चली गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लाले, हाँ जी। भाई मिन्नी की तो कहीं देख जरा, दिखाई दे रही है कहीं? सर नींद पे तो थी, आप लोगों की फोटो खींच रही थी कैमरे के साथ, यही कहीं होगी मिन्नी। अरे भाई इतनी सारी फोटो खींच के क्या करेगी? ओके ओके, अटेंशन प्लीज, एक मिनट। बैठ जाओ दोनों। जैसे आप सब जानते हैं, आज मेरी प्यारी सी बेब्स की शादी है। मेरी माँ की शादी है। आई गेस मुझसे लकी गर्ल तो कोई हो नहीं सकती यार।
जैसे अपनी माँ को दुल्हन बनाने का मौका मिला है, उसे सजाने का मौका मिला है, उसके आंचल में खुशियों की दस्तक देने का मौका मिला है। You know what, babes? तेरी तस्वीर ना मेरे मन में तब से छपी हुई है जब से I don't know, मैं कुछ 1 महीने की होंगी। ज्यादा कुछ याद नहीं है मुझे, बट थोड़ा बहुत याद है। मतलब मेरे छोटे छोटे से हाथ तेरे चेहरे को छूते थे, तेरी बिंदी नोच लेते थे और तू हंस देती थी। तेरी हंसी की खनक याद है मुझे आज तक। फिर मुझे तेरी उंगली याद है, मैं पकड़ती थी और उसमें एक कोई अंगूठी रहती थी, बहुत चुभती थी मुझे, लेकिन फिर भी मैं नहीं छोड़ती थी। जानती है क्यों? क्योंकि मुझे डर था। मतलब थे, सब लोग थे मेरे आसपास, मेरे दादू, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, मेरी क्यूट सी बीजी, क्यूटी पाए, लवली बुआ, बेबी डॉल मेरी, सच्ची आपकी कसम, और सुखी फूफा जी, कहानियों का खजाना। इन सब लोगों से घिरे रहने के बावजूद भी मैं तुझे खोजती थी बेब्स। तेरे पास से आती खुशबू, तेरे हाथों का खुरदुरापन, तेरी चूड़ियों की खनक वार्मथ देता था मुझे एक। एंड वो सब कुछ याद है मुझे आज तक। एंड देन जिस उंगली के बारे में मैंने बात की, वो जानती हूं मैं क्यों नहीं छोड़ती थी? क्योंकि मुझे डर था कि अगर वो उंगली छूट गई तो तू चली जाएगी और मैं खो जाऊंगी। I don't know why, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उंगली फिर से छूट रही है। नहीं, लेकिन अब खोने का डर नहीं है मुझे, क्योंकि मैं जानती हूं मैं खोकर ही पा पाऊंगी तुझे। दूर जाना बेब्स, you're ready to fly, you have wings, पूरे ऊंचे गहरे आसमान में उड़ जाना, पूरी दुनिया को अपने आंचल में समेट लेना। ये पूरी दुनिया तेरी है। And you know I love you. हनुमान अंकल, अपनी जान आपकी हथेली में दे रही हूं, ध्यान रखना इसका। कभी उदास मत होने देना इसे, हमेशा खुश रखना। And I love both of you. Stay blessed. And babes, you remember na? We are in it together. Now and forever. अरे एक सेकंड यार, काजल फैल जाएगा तेरा। मुश्किल से किया है यार, प्लीज। ओके सॉरी, मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा इमोशनल कर दिया आप सबको। ओके, इनफ ऑफ इमोशंस, इनफ ऑफ रोना धोना। अब आप सबका मूड लाइट करने के लिए
मैंने एक सीडी प्रिपेयर की है अभी अभी। इस वेडिंग के कुछ क्लिप्स दिखाना चाहती हूँ जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। बॉबी सीडी। हाँ हाँ। ये लो जी, ये है हमारा बॉबी। शुरू से ऐसा ही है, झल्ला सा। लो जी, सीडी तो नहीं खो दी इसने। ओए बॉबी जल्दी करना यार। उधर है वो डीजे के कंसोल। हाँ लिया लिया। जल्दी कर यार। मिल गई। लगा। ओके, तो ये वेडिंग की कुछ क्लिप्स तो है ही, लेकिन उससे पहले मैंने बेब की कुछ तस्वीरें भी डाल रखी है इस वीडियो में। वो पिक्चर्स जो मेरे मन में छपी हुई हैं। वो दिनों से जो आई नो वापस नहीं आएंगे एंड मे बी वो वापस नहीं जी सकते, लेकिन मेरे मन में वो हमेशा फ्रेश रहेंगे। Like it happened yesterday. बेटा जी, वो हम सब जानते हैं आज के दिन ना आपको आपके ओरिजिनल पापा जी की शादी की बहुत याद आ रही है ना?